सोचिए, एक सुबह आप उठें और आपको बताया जाए कि आपका शहर, आपका घर अब आपका नहीं रहा। आपको सब कुछ छोड़कर जाना होगा, सिर्फ इसलिए कि एक लकीर खींच दी गई है। साल 1947, बर्रे सगीर की तारीख का सबसे होलनाक बाब। ये वो वक्त था जब आजादी मिली, लेकिन उसके साथ ऐसा दर्द भी मिला जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका। ये कहानी है तकसीम की, लेकिन सिर्फ सरहदों की नहीं, दिलों की, खानदानों की और इंसानियत की तकसीम की। बरतानिया ने बर्रे सगीर पर तकरीबन 200 साल हुकूमत की। उन्होंने यहाँ के वसाइल को इस्तेमाल किया, मईशत को अपने फायदे के लिए ढाला और एक मजबूत इंतजामी निजाम कायम किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी भी अपनाई, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फासले बढ़ा दिए। वक्त के साथ आजादी की तहरीकें जोर पकड़ने लगी, लोग अपने हकूक के लिए खड़े हो गए। आजादी की जद्दोजहद में कई बड़े रहनुमा सामने आए। हर एक का अपना नजरिया था, अपना ख्वाब था। कुछ मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहते थे, जबकि कुछ एक अलग मुस्लिम रियासत के हामी थे। ये इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते गए और बिलाखिर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां साथ रहना मुश्किल नजर आने लगा। मुसलमानों को खदशा था कि आजादी के बाद वो अक़लियत में होने की वजह से अपने हुकूक खो देंगे। इसीलिए एक अलग मुल्क का तस्वुर पेश किया गया। ये सिर्फ जमीन का मुतालबा नहीं था, ये एक शनाख्त, एक आजादी और एक महफूज मुस्तकबिल का मुतालबा था। वक्त के साथ ये मुतालबा मजबूत होता गया और लाखों लोग इसके हामी बन गए। जब बरतानिया ने देखा कि हालात उनके काबू से बाहर हो रही हैं, तो उन्होंने जल्द अज जल्द बर्रे सगीर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इतने बड़े फैसले के लिए बहुत कम वक्त दिया गया। सरहदें बनाने का काम चंद हफ्तों में मुकम्मल किया गया, जिसका नतीजा एक बड़े इंसानी अलमिये की सूरत में निकला। सरहदों के तय्युन के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसने मजहब की बुनियाद पर इलाकों को तकसीम किया। लेकिन मसला ये था कि जमीन पर हकीकत बहुत पेचीदा थी। कई इलाके ऐसे थे जहां हिंदू, मुसलमान और सिख साथ रहते थे। एक लकीर खींची गई और लाखों लोग अचानक गलत तरफ आ गए। फिर शुरू हुई तारीख की सबसे बड़ी हिजरत। करोड़ों लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो गए। ट्रेनें मुहाजिरीन से भरी होती, लेकिन अक्सर वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। फसादात, कत्ल और लूट मार हर तरफ फैल गई। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। लाखों लोग मारे गए। बेशुमार औरतों और बच्चों ने नाकाबिले बयान तकालीफ बर्दाश्त की। लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, कई कभी दोबारा नहीं मिल सके। घर, जमीनें, यादें, सब कुछ पीछे रह गया। ये सिर्फ हिजरत नहीं थी, ये एक मुकम्मल इंसानी अलमिया था। पाकिस्तान और भारत दोनों को एक नए आगाज का सामना था। पाकिस्तान को सिफर से निजाम बनाना था, जबकि भारत को भी सियासी और समाजी चैलेंजेस दरपेश थे। मुहाजिरीन की आबादकारी, वसाइल की तकसीम और अमन कायम करना, ये सब आसान नहीं था। आज दहाइयों बाद भी तकसीम के असरात महसूस किए जा सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि सियासी फैसले कितने गहरे असरात डाल सकते हैं और नफरत किस तरह इंसानियत को तबाह कर सकती है। लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी देती है कि हम माजी से सीखकर एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक सबक है हम सब के लिए। अगर आप ऐसी मजीद तारीखी कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि तारीख को समझना मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का पहला कदम है।